हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की E103 ग्रोइंग अप एज ए लर्नर की फाइल बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं और इनका शिक्षा में क्या महत्व है। तो इसके बारे में हम लिख देंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है, इसके बारे में हम लिखेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं, आप जितनी चाहे परिभाषा इसमें लिख सकते हैं, जैसे स्किनर की हो गई, जर्नल की हो गई, या और भी कोई डेफिनेशंस हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये परिभाषा लिखने के बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, ये लिख देंगे। जैसे बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नताएं, कि हर इंसान की बुद्धि का लेवल अलग होता है, बुद्धि अलग अलग होती है, तो इस तरीके से जो विभिन्नता होती हैं उन्हें हम कहेंगे बुद्धि स्तर पर विभिन्नताएं। इसके बारे में लिख देंगे कि एक ही कक्षा में अगर बच्चे हैं काफ़ी, तो सबकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है और बुद्धि लब्धि को किस तरीके से नापा जा सकता है वो सब हम इसमें लिख देंगे। सेकंड है शारीरिक विकास में विभिन्नता। शारीरिक विकास में भिन्नता मतलब जैसे शारीरिक रूप से अलग होते हैं, उनके रंग अलग होते हैं, रूप अलग या कद अलग, शारीरिक गठन अलग, तो इस आधार पर जो विभिन्नता होती है उसे हम कहेंगे शारीरिक विकास में विभिन्नता, फिजिकल डिफरेंसेस, ये हम लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट है उपलब्धि में विभिन्नता, डिफरेंसेस इन अचीवमेंट, यानी कि जो बालकों ने ज्ञान का अर्जन किया है उसके बेस पर कि उस हर बच्चे की उपलब्धि अलग अलग होती है, तो कितनी है। उपलब्धि परीक्षाओं द्वारा यह पता चलता है कि बालकों की ज्ञानोपार्जन क्षमता में भी भिन्नता पाई जाती है और यह भिन्नता गणित तथा अंग्रेजी पढ़ने में बहुत अधिक होती है। इसमें हम ये लिख देंगे। नेक्स्ट है अभिवृत्ति में भिन्नता, यानी कि डिफरेंसेस इन एटीट्यूड। अभिवृत्ति से तात्पर्य है एक सामान्य स्ववृत्ति जो एक समूह अथवा संस्था के प्रति होती है। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति बुद्धि के स्तर पर निर्भर नहीं है, हालांकि यह घर के वातावरण पर बहुत अधिक निर्भर करती है। यदि माता पिता के शिक्षा के झुकाव अच्छे तथा उचित है तो बालकों के झुकाव भी उसी प्रकार विकसित होंगे। ये सब आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है व्यक्तित्व भिन्नता, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, कि प्रत्येक व्यक्ति और बालक के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। कुछ लोग अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, कुछ बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे से मिलने पर उसकी योग्यता से प्रभावित हो या ना हो, परंतु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। नेक्स्ट है लिंग विभिन्नता। लिंग विभिन्नता मतलब जैसे स्त्री पुरुष, इसके अंतर्गत हम ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट जाति या राष्ट्र संबंधी विभिन्नताएं। जाति या राष्ट्र संबंधी विभिन्नता के संबंध में किए गए अन्वेषण अभी भी अपूर्ण है, इस कारण इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकेंगे हम।
परंतु फिर भी विभिन्न राष्ट्र के नागरिकों में भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताओं में भिन्न भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विभिन्नता यानी इमोशनल डिफरेंसेस, कि सबके इमोशन अलग अलग होते हैं, तो वो हम इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। आखिर क्या कारण है जिससे मतलब इतनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं सभी के अंदर, कि कोई शारीरिक रूप से विभिन्न, कोई बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न है, तो सभी एक समान नहीं होती। तो उसके कारण क्या है, तो उसमें हम पहला कारण लिखेंगे वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। सेकंड है एनवायरनमेंट वातावरण। थर्ड है एज एंड इंटेलिजेंस यानी आयु एवं बुद्धि। नेक्स्ट है मैच्योरिटी परिपक्वता। नेक्स्ट सेक्स डिफरेंसेस यानी लिंग भेद। नेक्स्ट कास्ट रेस एंड कंट्री यानी जाति प्रजाति एवं देश। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता का शैक्षिक महत्व, कि जो हमारी विभिन्नता पाई जाती है सभी में अलग अलग, इसका शिक्षा में क्या महत्व है, तो इसमें हम लिख देंगे कक्षा का वर्गीकरण यानी क्लास क्लासिफिकेशन, कि विद्यालय में प्रवेश लेने वाला प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पर्याप्त भिन्न होता है, अतः उनके सामाजिक विकास के लिए योग्यता के आधार पर उन्हें अलग अलग सेक्शन में रखा जाए। इस विभाजन के आधार पर 3 प्रकार के वर्ग बन सकते हैं, जैसे तेज बुद्धि, सामान्य बुद्धि एवं मंद बुद्धि, ताकि ऐसा ना हो कि अगर सभी बच्चे मान लिया तेज हैं किसी क्लास में और कुछ बच्चे मंद बुद्धि हैं, और अगर तेज बुद्धि के स्तर से पढ़ाई की जाए तो मंद बुद्धि वाले बच्चों को ना समझ में आए, तो इस वजह से हम उन्हें अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं। नेक्स्ट है कक्षा का आकार। नेक्स्ट व्यक्तिगत शिक्षण यानी इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, इसमें आप ये बीच में रोज वगैरह के ये डाल सकते हैं स्टेटमेंट, कि रोज ने भी इस संबंध में लिखा है कठिनाई का वास्तविक समाधान प्रकारों के अनुसार वर्गीकरण नहीं वरन व्यक्तिगत शिक्षण है। नेक्स्ट पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। नेक्स्ट गृह कार्य होम असाइनमेंट। एंड नेक्स्ट है निर्देशन यानी गाइडेंस। क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोरावस्था व उसमें होने वाले विकास का वर्णन करो। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे किशोरावस्था और उसमें होने वाले विकास का वर्णन। तो सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम कि किशोरावस्था का अर्थ क्या है। इसमें अगर हम 1-2 ये पॉइंट भी लिख देंगे अपने पास से, या फिर कोई मनोवैज्ञानिक है उनके थॉट लिख देंगे, तो फिर परिभाषाएं, किशोरावस्था की परिभाषाएं, कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, क्या होती है किशोरावस्था।
इसके लिए हम अलग अलग मनोविज्ञान की परिभाषाएं लिख सकते हैं। जैसे वैलेंटाइन ने दी है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था प्रबल दबाव एवं तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। स्टैनली हॉल। ये अक्सर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाती है। नेक्स्ट, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत कि कौन कौन से सिद्धांत हैं इसके विकास के। तो इसमें पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत जो स्टैनले हॉल ने दिया था, और सेकंड है क्रमिक विकास का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था। वो हम दोनों लिख देंगे इसमें। त्वरित विकास का सिद्धांत मतलब स्टर्लिंग हॉल ने बोला था कि जो किशोर तथा किशोरी होते हैं उनमें शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं, वे एकदम छलांग मार के आते हैं, मतलब एकदम अचानक से हो जाते हैं। जबकि क्रमिक विकास का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने कहा था, उन्होंने कहा था कि ये धीरे धीरे एक के बाद एक करके होते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था में शारीरिक विकास कि किस किस तरह के विकास किशोरावस्था में होते हैं। जैसे ऊंचाई में भार का विकास, हड्डियों मांसपेशियों का विकास, दांतों का विकास। स्वर परिवर्तन, अन्य परिवर्तन, ये सारे पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं हम किशोरावस्था में मानसिक विकास। वो तो शारीरिक विकास हो गया कि दांतों का विकास किस तरह से हो रहा है या स्वर में विकास किस तरीके से हो रहा है, ये सब तो हमारे शारीरिक रूप से विकास हो गए। लेकिन मानसिक विकास कि मेंटली रूप से किस तरह से डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो हम इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। एक शारीरिक विकास हो गया कि शरीर किस तरीके से विकसित होता है, मानसिक विकास कि हम किस तरह से मैच्योर होते जाते हैं, किस तरह से हम मानसिक रूप से विकसित होते हैं, और उसके बाद सामाजिक विकास। नेक्स्ट है किशोरावस्था में सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास मीन्स हम इमोशंस किस तरीके से हमारे विकसित होते हैं। जैसे बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो एकदम से इस अवस्था को क्या है, तनाव, दबाव, तूफान की अवस्था कहा गया है, क्योंकि उसमें एक चिड़न सी या फिर पेशेंस नहीं होना, ये सारे आदतें आने लगती हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कि किस तरह की शिक्षा किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। जैसे शारीरिक विकास के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए, यौन शिक्षा होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक पथ प्रदर्शन शिक्षा, ताकि बच्चे को हर तरीके की शिक्षा मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।